अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एसएल इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और उसके बाद हम एग्जांपल भी करेंगे। तो पहले हम कंसिडर किया हमने यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर हमने पता क्यों है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है, इसकी भी पावर 1 आ रही है, इस डेरिवेटिव की भी पावर 1 आ रही है, और जो हमारे पास सिंपल डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है उसकी पावर भी 1 है। और इनकी कोई भी प्रोडक्ट भी मौजूद नहीं है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की प्रोडक्ट भी नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि इसमें अगर हम u की जगह 0 पुट करेंगे, यानी इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो अगर हम u की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये 0 होकर मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हमने एसएल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए इस तरह का मेथड जो है, लेक्चर पिछले लेक्चर में भी किया है, तो आप वो लेक्चर भी डिटेल से देख सकते हैं। उसमें हमने दो मैंने चीज़ें करवाई थी। एक ये कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन हो तो उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, और एक हमने जनरल इक्वेशन की थी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी हमने कन्वर्ट किया था। सेकेंड ऑर्डर उसको भी हमने कन्वर्ट किया था एक सिंपलर फॉर्म में। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसको हम एसएल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर से। तो लेट कर लेते हैं कि जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो हमारे पास म्यू इसके इक्वल है ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। तो ये हमने कैसे सिलेक्ट किया है कि मेरे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका जो कॉफिशेंट है उसको मैंने ई की पावर इंटीग्रेशन में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। तो इसकी रीज़न भी पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उस लेक्चर का। तो इस तरह का हम फैक्टर क्यों सिलेक्ट करते हैं, ताकि इस तरह का सिलेक्ट करने का ये पर्पज़ होता है कि ये जो हमारे पास दो टर्म्स हैं बाद में कंबाइन होकर एक टर्म बन जाती है, और ऐसा इक्वेशन भी हमारे पास उसी तरह की होती है। जब इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं बाय म्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स, और सेकंड डेरिवेटिव को मैं यू डबल प्राइम से ज़ाहिर कर लेता हूँ, और प्लस इसके साथ भी म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा ई की पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स, और साथ क्या आ जाएगा कैपिटल पी ऑफ एक्स, और इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को यू प्राइम कह देते हैं, प्लस, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास क्यू ऑफ एक्स के साथ भी म्यू ऑफ एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा म्यू ऑफ एक्स, और मल्टीप्लाई यू इक्वल टू 0। ओके, अब हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है, सेल की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए मैंने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये डबल डेरिवेटिव इसको इस तरह लिख लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव उसका दोबारा डेरिवेटिव, और प्लस ये हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स और यू प्राइम, प्लस ये दोनों टर्म्स फिलहाल मेरे पास वैसे ही है इज इक्वल टू। ओके, उसके बाद अब हमने क्या किया करना है, हमने फार्मूला क्लोज करना है डेरिवेटिव का। तो मेरे पास डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है कि डी बाय डी एक्स, ये प्रोडक्ट का फार्मूला हमने क्लोज करना है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन को वैसे रखते हैं और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, और सेकंड फंक्शन वैसे का वैसा ही। तो अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है कि इस वाले को मैं फर्स्ट फंक्शन यानी एफ कहना चाह रहा हूँ, ये वाला मेरा एफ फंक्शन हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये मेरा जी हो जाएगा। तो इसका पहली फॉर्म बन गई एफ फंक्शन वैसे ही और जी का डेरिवेटिव प्लस। अब हमें अगर यहाँ पे देखें तो ये वाली रकम जो है यहाँ जी के इक्वल है, तो ये वाली जी के इक्वल होगी, तो सारा कुछ ओके, ये वाली टर्म भी ठीक है, और ये वाली टर्म भी, और ये वाली टर्म भी। तो सिर्फ मेरे पास क्या रह गया कि ये वाला जो है एफ का डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी ये जो रकम है यहाँ से यहाँ तक ये एफ का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव हम कंप्यूट कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले एक्सपोनेंशियल वैसे का वैसा ही आता है, और फिर जो एक्सपोनेंट के ऊपर रकम होती है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। तो हमने
जो है ये हमारा जो पी ऑफ एक्स है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ये भी हम अज्यूम कर सकते हैं साथ के, ये हमारा ये असल में पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स हम सारे कंटिन्यूस फंक्शन लेते हैं एसएल इक्वेशन में भी। तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन, तो अगर कंटिन्यूस फंक्शन हो तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है, तो फिर आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अगर देखें तो यहाँ पे ये एफ है हमारा और ये एफ का क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। तो ये एग्जैक्टली आपके पास वही बन गया। तो प्रोडक्ट फार्मूला बन गया, फंक्शन पहला फंक्शन वैसे ही जी का डेरिवेटिव प्लस एफ का डेरिवेटिव यानी एफ का डेरिवेटिव और प्लस जी फंक्शन वैसे ही। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि क्लोज करेंगे तो डेरिवेटिव यहाँ एफ की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ जी की वैल्यू, तो एफ किसके इक्वल है, इस वाली वैल्यू के, तो ये आ जाएगा डी बाय डी एक्स। तो एफ की जगह मैं ये रकम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स और डी एक्स मल्टीप्लाई, आगे मेरा जी आना है तो जी किसके इक्वल है, यू प्राइम के, तो ये आपके पास यू प्राइम के इक्वल आ गया और प्लस, तो ये दोनों रकमें क्लोज हो गई प्लस। अब हम क्या करते हैं, ये भी मेरे पास क्यू जो है वो भी एक्स का फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे आर मिसिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर एफ एक्स भी आएगा। तो अगर हम इन दोनों रकमों को देखें तो ये दोनों x का फंक्शन है, तो x के फंक्शन को x के फंक्शन से मल्टीप्लाई करें, जैसे x मल्टीप्लाई साइन x करें तो दोबारा आपके पास कोई x का ही फंक्शन सारा बन गया है। तो इसको हम एक नया नाम देते हैं कि ये वाला हमारा क्या बन रहा है, q ऑफ x बन गया, ठीक है, दोनों x का फंक्शन है। और यहाँ पे r ऑफ x और म्यू ऑफ x ये भी x का फंक्शन है, तो ये आपके पास बन जाएगा लैम्डा म्यू लैम्डा, इसको कोई और नाम दे देते हैं, स्मॉल आर एक्स का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास स्मॉल आर ऑफ एक्स आ गया और ब्रैकेट के बाद आपके पास u इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या फर्ज किया है कि मेरा जो स्मॉल क्यू ऑफ एक्स है वो कैपिटल क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई म्यू ऑफ एक्स और जो स्मॉल आर ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आया, कैपिटल आर ऑफ एक्स और म्यू ऑफ एक्स। तो म्यू ऑफ एक्स क्यों एक्स का फंक्शन है, क्योंकि जाहिर बात है जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई एक्स का आंसर आएगा, तो ई की पावर कुछ एक्स का फंक्शन होगा, तो ओवरऑल जो है वो आपका एक्स का फंक्शन हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के फंक्शन को एक्स के फंक्शन से, तो दोबारा एक्स का फंक्शन आएगा। तो इसका नाम क्यू ऑफ एक्स रख लिया और इसका नाम क्यू ऑफ आर ऑफ एक्स रख लिया। तो अगर इसको मैं दोबारा लिखूं तो ये बन जाएगा डी बाय डी एक्स और ये आपके पास म्यू ऑफ एक्स आ गया और इसको हम पी ऑफ एक्स स्मॉल पी ऑफ एक्स कह देते हैं और ये बन गया आपका डी बाय डी एक्स यू प्लस, और इस u को मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू ऑफ एक्स यू प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने अब क्या फर्ज किया है कि जो स्मॉल पी ऑफ एक्स है वो हमारा e की पावर इंटीग्रेशन कैपिटल पी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास अब कौन सी फॉर्म बन गई है, ये हमारे पास एसएल इक्वेशन बन गई है, ठीक है, विच इज एसएल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह हमने क्या किया है कि हमने अपनी जो हमारी लीनियर होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर इन रकमों को कंबाइन किया प्रोडक्ट फार्मूला यूज करके। तो यूज करने के बाद हमने क्या किया है कि ये हमारे दोनों एक्स के फंक्शन है, इसको स्मॉल ऑफ एक्स क्यू कह दिया, ये वाले भी दोनों एक्स के फंक्शन है, इसको स्मॉल आर ऑफ एक्स कह दिए, और उसके बाद ये वाला जो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर था उसको मैंने क्या कह दिया, स्मॉल पी ऑफ एक्स कह दिया। तो फिर हमारी जो इक्वेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, एसएल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम किस तरह इस सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को हम एसएल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम दो एग्जांपल करेंगे, ये मैंने दोनों एग्जांपल्स लिखे हैं। तो पहले हम एग्जांपल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है y डबल प्राइम प्लस 2xy प्राइम प्लस x प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको एसएल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि y प्राइम के साथ जो आएगा वो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर बनाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे फिलहाल आप कैपिटल P ऑफ x कह लें, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 2x के। तो इंटीग्रेशन फैक्टर किसके इक्वल होगा, म्यू ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन
तो इस पी ऑफ एक्स को रखेंगे 2x और dx। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 2x की 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया e की पावर x स्क्वायर बन गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस e की पावर x स्क्वायर को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय e की पावर x स्क्वायर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो y प्राइम का प्राइम जिस तरह हमने प्रूव किया उसी तरह, और यहाँ पे भी अगर करें तो e की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x और y प्राइम और प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर x प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू 0। ओके, अब हम देखें तो ये वाला हमारा f बन गया, ठीक है। ये अंदर जो रकम है ये हमारा g बन गया, तो g प्राइम ओवरऑल बन जाएगा। और हमने ये देखना है कि ये f का डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी f और g प्राइम प्लस फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे f प्राइम होना चाहिए और ये हमारा क्या होगा, g होगा, ठीक है। यानी f जो है वो हम ले रहे हैं e की पावर x स्क्वायर और जो g ले रहे हैं वो हम y प्राइम ले रहे हैं। तो ये फंक्शन आ गया वैसे का वैसे ही और g का डेरिवेटिव आ गया प्लस अब ये f का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं कि क्या f का डेरिवेटिव निकालने से यही आता है। तो d बाई डी एक्स ई की पावर x स्क्वायर, तो वो आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर और पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ गया। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन और ये आगे इसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन वैसे ही। तो फिर ये कौन सा फार्मूला बन गया, प्रोडक्ट फार्मूला बन गया डेरिवेटिव का। तो d बाई डी एक्स एफ मल्टीप्लाई जी आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा d बाई डी एक्स, तो यहाँ f की वैल्यू क्या आई है, ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई जो आपके पास g है, तो g आपके पास किसके इक्वल लिया हुआ है यहाँ पे y प्राइम के, तो y प्राइम को लिख सकते हैं d बाई डी एक्स वाई प्लस, और इस रकम को हम वैसे लिख लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस ई एक्स स्क्वायर लैम्डा और वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर हम अब ये हमारी जो है एस एल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा स्मॉल पी ऑफ एक्स होता है वो यहाँ पे ई की पावर एक्स स्क्वायर के इक्वल बना है, और जो लैम्डा के साथ मैंने बताया था वो हमारा आर ऑफ एक्स होता है, तो लैम्डा के साथ जो रकम आ रही है वो हमारी ई की पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारी रकम आती है जो सादा वाले के साथ आती है उसको हम क्यू ऑफ एक्स कहते हैं, तो ये हमारे पास है ई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया कि जो सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने एसएल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो बेसिकली हर सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को हमेशा हम एसएल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जनरल इक्वेशन लेके प्रूव किया, तो मतलब हर इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि x प्लस 2 वाई डबल प्राइम प्लस 4 वाई प्राइम प्लस x प्लस लैम्डा ई की पावर x y इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने प्रूव में किया था, तो मेरे पास डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट था वो 1 था। हम क्या करेंगे, पहले इसको x प्लस 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा y डबल प्राइम प्लस 4 ओवर x प्लस 2 वाई प्राइम प्लस x प्लस लैम्डा ई की पावर x y ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी असम्पशन है कि x प्लस 2 जो है इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये वाली जो हमारी सेकंड ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर की बजाय फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ जो रकम आती है वो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर बनाता है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन 4 ओवर x प्लस 2 dx। तो इंटीग्रेशन करेंगे 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 2 dx। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 है, तो e की पावर 4 टाइम्स log ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा। नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो log का फार्मूला बनता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास फार्मूला
कि अगर एफ ऑफ एक्स है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है डी एक्स, तो आंसर आता है लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। तो इसका मतलब है कि जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 है, तो लॉग ऑफ फंक्शन आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 4 को इधर पावर में ले जाते हैं, क्योंकि लॉग का रूल होता है अगर आपके पास a लॉग ऑफ x है तो ये इक्वल होता है लॉग ऑफ एक्स ए। ठीक है, ये पावर में चला जाता है और ये बाहर भी आ सकता है, तो इसका मतलब 4 पावर में चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर लॉग ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये एक दूसरे का एंटी है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपली जो है सॉरी यहाँ 4 आएगा, तो ये आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन फैक्टर आया वो x प्लस 2 की पावर 4 आया। अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को जो हमने सिंप्लीफाई की थी, इस इक्वेशन को हम x प्लस 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय x प्लस 2 की पावर 4, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 4, और इसको लिख लेते हैं y प्राइम का प्राइम प्लस, तो ये पावर 4 है, एक मल्टीप्लाई होके एक कैंसिल हो जाएगी, तो 3 रह जाएगी, 4 टाइम्स x प्लस 2 की पावर 3 और y प्राइम प्लस, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, पावर 4 है, ये भी एक कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर पावर 3 आ जाएगी, तो x प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई x प्लस लैम्डा e की पावर x y इक्वल टू 0। ओके, अब हमने फर्स्ट दो टर्म्स को आपस में कंबाइन करना होता है, तो दोबारा हम सेम ट्रिक लगाएंगे, तो अब मैं नहीं रिवाइज कर रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन f बन गया, ये g का डेरिवेटिव, और यहाँ पे f का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव पावर पहले और पावर में से एक कम करेंगे 3, और अंदर वाले का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी d बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2 की पावर पहले और पावर में से एक कम करेंगे 3, और पावर के अंदर वाले रकम का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो ये वाला डेरिवेटिव किसके इक्वल है, 1 के, तो 4 टाइम्स एक्स प्लस 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो मतलब ये फंक्शन है, f है, आगे g का डेरिवेटिव, फिर f का डेरिवेटिव और g वैसे ही, तो ये आपके पास आ जाएगा d बाई डी एक्स। तो ये आपका f क्या आ रहा है यहाँ पे, f आपका आ रहा है x प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे g की जगह y प्राइम आ रहा है प्लस, और आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 3, अगर मल्टीप्लाई करना है पहले की तरह मल्टीप्लाई कर लें, x प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई y प्लस x प्लस 2 की पावर 3 लैम्डा और e की पावर x y इक्वल टू 0। अब ये आपका स्मॉल p ऑफ x हो गया है, ठीक है, जो लैम्डा के साथ वाली रकम आती है इन दोनों को मिला के ये आपका स्मॉल r ऑफ x, और जो सिंपल y के साथ आता है वो आपका स्मॉल q ऑफ x बन गया, ठीक है। तो ये वाली जो है ये भी किस में कन्वर्ट होगी, एसएल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, एसएल इक्वेशन जनरल को हमने कन्वर्ट करना सीखा है, और जनरल को जिस तरह हमने कन्वर्ट किया है तो हमने उसके बाद क्या किया, हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं, तो इन दोनों एग्जांपल में हमने इंटीग्रेशन फैक्टर वाले से मल्टीप्लाई करके तो हमने इसको एसएल इक्वेशन में कन्वर्ट किया है।